नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम जोगेश्वरी के द स्कॉलर स्कूल के अंदर मौजूद हैं। इस स्कूल के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बज चुके। यहाँ पर एक खास प्रोग्राम चला। ये प्रोग्राम किस तरह से था और किस तरह से लोगों में इसका फायदा पहुंचेगा, उसको लेकर के कुछ हम चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है। मैं बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुए आज 22 साल हो गए। और माशाल्लाह मुझे बचपन से पहले माहिम का जो अदारा है जमीयतुल मुस्लिमीन, मैं वहाँ का भी यानी कारगुजार रह चुका हूँ। लेकिन यहाँ के बारे में तो बड़ी तबीयत खुश हो गई कि मैंने कहा कि अब हमको दौड़कर मंजिल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि मंजिल खुद दौड़कर हमारे पास आ गई। जोगेश्वरी हेल्पिंग हैंड के जो अध्यक्ष है अनवर मर्चेंट जी यहाँ पर है। और जिस तरीके से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि काफी बढ़ चढ़ के अनवर मर्चेंट जी और इनके साथी ये इसका कार्य के लिए जो है कई दिनों से लगे हुए थे। अनवर मर्चेंट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से चाचा एक रूहानी तरह से खुश हुए आज के इस प्रोग्राम को लेकर के, तो इस प्रोग्राम के अंदर खास चीजें जो रही लोगों के लिए, बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए, खास चीजें क्या क्या रही? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो सबसे पहले मैं चाचा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चाचा की बात सुन के मेरी रूह खुश हो गई, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मकसद ही ये है जोगेश्वरी हेल्पिंग एंड फाउंडेशन का। मैं हूँ, शाहिद भाई बदरा है, शादाब भाई मच्छी वाले है, फैजान वेल्डन है, हम लोग सब ने मिलके, नदीम भाई गौरी है, सब ने मिलके काफ़ी इसमें मेहनत की है और ये काम को अंजाम दिए। लेकिन चाचा के एक अल्फाज ने वाकई मेरी रूह खुश कर दिए कि भाई मेरे को मेरा ज़माना याद आ गया। और हमारा मकसद भी यही था कि बच्चे यहाँ आवे, फ़ायदा उठावे, क्योंकि अपने हुआ यही हाल है कि एसएससी के बाद बच्चे क्या करें उनको समझ में नहीं आता है। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे और प्रोग्राम ऐसे होते रहेंगे जोगेश्वरी हेल्पिंग एंड फाउंडेशन की तरफ से, और आगे हम इंशाल्लाह इसको और लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। कहीं ना कहीं जब बच्चा 10वीं क्लास पढ़ लेता है तो वो एक अलग तरह की सोच और अलग तरह की विचारधारा में जाता है कि मेरा अगला जीवन क्या होगा, अगला टारगेट क्या होगा, अगला एजुकेशन क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको बताने के लिए यहाँ पर जो है एक नौजवान मेरे साथ में है। किस तरह का जो आज बच्चों को गाइडलाइन दी गई, किस तरह की दी गई यहाँ पर? बच्चों को मतलब हर फील्ड के लोग आए थे बताने के लिए। बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते 10th के बाद कि क्या करना है क्या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब फील्ड से लोग आए थे, उन्होंने गाइड किए, स्पीच भी दिए और पर्सनल काउंसलिंग भी किए, जिससे बच्चों को मतलब गाइडेंस मिले कि कौन से फील्ड में जाना है, उसका दिमाग क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते, माँ बाप बोलते कुछ दूसरा करने, बच्चे को दूसरा चाहते, तो उसके बारे में भी स्पीच हुई और बच्चों को उससे गाइडेंस मिली कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। काउंसलिंग एक बड़ा शब्द है। एक बच्ची यहाँ पर एक काउंसलिंग, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जब काउंसलिंग की बात आती है तो सबसे पहला महिलाओं में घर में माँ होती है जो बच्चों को काउंसलिंग करती है, और उसके बाद स्कूल और पेरेंट टीचर्स होते हैं। तो आज यहाँ पर जो है किस तरह की काउंसलिंग की गई है? ऐसी बात है कि जब बच्चा 9th-10th में रहता है तभी पेरेंट्स के माइंड में आता है बच्चे को करवाए क्या। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको पेरेंट्स इतना सोचते नहीं है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ना, इसके बाद ये आउटपुट निकला है कि बच्चे जिनके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी पेरेंट्स अवेयर हो गए कि अभी इनके लिए अभी से सोचना शुरू करेंगे तो 9th-10th तक कुछ डिसाइड कर सकेंगे। और 9th-10th के बाद हम डायरेक्ट फील्ड में, 10th के बाद डायरेक्ट हम फील्ड में वो बच्चे को लगवा देंगे। तो जो ओवर द ईयर्स कंफ्यूजन होता है, और बाय द टाइम उतने साल भी वो लोग और फील्ड भी एक्सप्लोर कर लेंगे बच्चों के लिए। तो एक डिसीजन पे आ जाएंगे पेरेंट्स, जो बहुत जरूरी है। और बच्चे भी एक डिसीजन, आज मैंने देखा छोटे बच्चों से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे थे और उन्होंने काफी अच्छा फीडबैक दिया कि हम तो अब तक कंफ्यूज चल रहे थे और इसके बाद हमको समझ में आ रहा है कि हमको कैसे आगे करियर में बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग को लेकर के बात कर रहे थे, और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एक बच्ची ने बात की और मैं और एक सर है उनसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से जो आज का जो प्रोग्राम हुआ और कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप बच्चों की लाइफ में काउंसलिंग का होना और कोरोना काल के बाद होना? देखिए, एक ऐसा है ना, एक छोटा पौधा लगता है तो पौधे को माली सींचता है। जब माली पौधे को सींचता है, उसकी परवरिश करता है, तो पौधा सीधा तरीके से बड़ा होता है। वरना पौधा जो है थोड़ा बड़ा होगा तो तिरछा हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, फिर आगे चल के उसको माली तोड़ देगा। उसी तरह से पढ़ाई लिखाई करने के लिए या ज़िंदगी में अच्छी बातें समझने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हम लोग ने ये प्रोग्राम जो है ना, एजुकेशन काउंसलिंग जो है, आप बच्चों को कैसी सही शिक्षा मिले, आगे तरीके से वो कैसे बढ़े आगे अपनी ज़िंदगी, अपना जो उनका आज वर्तमान में जो जी रहे हैं। और कोविड के अंदर ऐसा हुआ कि 2 साल से बच्चे घर में रह के पढ़ाई किए। बहुत से लोगों ने पढ़ाई भी उनकी बराबर हुई नहीं, टीचरों ने जो पढ़ाया उनको आधा समझ में नहीं आया, एग्ज़ाम भी ऐसी दे दिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करके एग्ज़ाम्स हो गए बहुत से लोगों के। तो उसमें क्या हो गया, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं अभी।
और अभी उनको आगे क्या करना है, उनको अपने आप को खुद समझना पड़ेगा, क्या हमें हमारी क्या क्षमता है। आज उन लोग यहाँ पे आए, इतने लोगों से मिले, इतने एक्सपर्ट से मिले, तो उनको बहुत सारा समझ में आया कि भाई हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और हमको हमारी स्ट्रेंथ को लेके आगे चलना है, ना कि हमारी वीकनेस को। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा ना कि जिससे हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला कि सुबह में जो एक्सपर्ट्स आए वो लोग ने अलग अलग फील्ड, जो मेजर फील्ड्स है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और कौन से एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में उनको बताया। और दोपहर के सेशन में ऐसा हुआ कि हम लोग ने ना 15 एक्सपर्ट्स को बुलाया जो अलग अलग फील्ड से थे, विभिन्न विभिन्न फील्ड से वो लोग आए, होटल मैनेजमेंट, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग फील्ड से लोग आए, कॉलेज से आए, प्रोफेसर्स आए। तो वो लोगों ने सभी स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरीके से उनको अंडरस्टैंडिंग किया कि वो लोगों के ना बहुत सारे ना माइंड खुल गए उनके, कि उनको समझ में आ गया कि ऐसे भी केसेस हमको मिलने यहाँ पे आए कि उन लोगों को कुछ करना कुछ और था, लेकिन ये प्रोग्राम के बाद उन लोग बोले कि नहीं, अभी हम ये फील्ड में आना चाहेंगे, कि हमने उनसे ये सब चीज़ें जाके सीखे, उनसे हमको ये सब मालूमात मिली। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये प्रोग्राम का नतीजा निकला, एंड रिजल्ट निकला कि इसका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव हुआ। मोर देन 250 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, और ये प्रोग्राम क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड हुआ है, तो इससे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी लोगों तक नहीं मिल पाई। तो उस ये इंटरनेट के माध्यम से क्या हुआ कि ये प्रोग्राम है ना पूरा वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हुआ, और इंडिया के अंदर बहुत से स्टेट्स में ना लोगों ने प्रोग्राम को देखा, क्योंकि हमने इसकी पब्लिसिटी किए थे ऐसे ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे ऐसी प्रोग्राम्स कभी होते नहीं है। तो इसकी वजह से ये प्रोग्राम का फीडबैक जो है पूरे इंडिया में फैला है। सर, जिस तरीके से आपने एक डिफरेंट बात की है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या फील्ड है और आपका क्या नाम है पूरा? जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम गौरी है। मैं प्रोफेशन से एक एचआर प्रोफेशनल हूँ, एचआर साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, और मैं खुद आज 15 साल से बच्चों की करियर काउंसलिंग करता हूँ, स्टूडेंट्स और बड़े स्टूडेंट्स की भी। तो ये फील्ड से मैं जुड़ा हूँ। उसी के साथ में जब जिस तरीके से काउंसलिंग की बात और डिफरेंट पार्ट्स में काउंसलिंग की बात, और कोरोना के बाद काउंसलिंग की बात, सबसे पहली काउंसलिंग तो घर से शुरू हो जाती, माएँ बहनें जो है काउंसलिंग करती हैं। मैं बहन जी यहाँ पर है, क्या नाम है बहन जी आपका? डॉक्टर मारिया। वेरी गुड। डॉक्टर मारिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके की काउंसलिंग आज यहाँ पर हुई है, वेरी डिफरेंट ऑफ द काउंसलिंग यू आर द एजुकेशन एंड द कोरोना काल, नेक्स्ट क्या लगता है कि अब जो है बच्चों को क्या और आने वाले दिनों में किस दिशा पे जाना चाहिए? कंपटीशन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज़रूरी है। आई फेल्ट रियली हैप्पी कि बच्चों को इतने सारे ऑप्शंस के बारे में बताया गया। इनफैक्ट हम जब इधर आते तो हमारी भी नॉलेज बढ़ती है, वी हैव ऑल्सो गॉट एनलाइटेंड। लेकिन चीज़ ये है कि बच्चे ये चीज़ें लेकर जाएं, इस पर अमल करें, और फ्यूचर में दे शुड बी इन पोजिशन टू डू समथिंग गुड आउट ऑफ इट, जब मतलब होता है। और पेरेंट्स को भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन 10 साल के बाद में जो है वो उस लेवल पे पहुंचे जहां हम उन्हें देखना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ काउंसलिंग की बात हुई, और मैम आपने और जितने लोग थे जिनकी जितनी समझ में आया उन्होंने उतनी बातें की, लेकिन आपने कुछ डिफरेंट बच्चों के भविष्य को लेकर के बातें की, और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चैनल पे आपने पहली बार वर्ल्ड वाइड आपने इस प्रोग्राम को चलाया होगा, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की जनता वॉइस ऑफ महाराष्ट्र को देखती है और अच्छी तरह से हिंदी को समझती है, और आपने इन सारे विषयों को लेकर के, बच्चों को लेकर के हमसे बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। धन्यवाद।